हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ पर। मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है लंगड़ा भिन्न। अब इस लंगड़े भिन्न में होता क्या है कि हर जगह अगर प्लस और माइनस के निशान होता है तो आपको ये हर जगह मिल जाएगा। हर टीचर आपको ये सिखा देता है, मैंने भी सिखा रखा है। लेकिन यहां से अगर हर जगह भाग के निशान है तो फिर ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। और अगर आपके पास में ऐसे सवाल को करने के ट्रिक्स नहीं है ना, तो फिर आप ऐसे सवालों में घूमते ही रहेंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सर ये बेसिक से नहीं बनेगा, बिल्कुल भाई बेसिक से तो हर सवाल बनता है गणित का। ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं है जो बेसिक से नहीं बनता। लेकिन बात आती समय की, भाई अगर ऐसे सवालों में अपन अपने 2 से 3 मिनट खराब कर देंगे या फिर 1 मिनट भी अपन ने खराब कर दिया ना, तो वो भी अपने लिए बहुत हानिकारक है। इसमें तो मान लो फिर भी एक एक था तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान होगी। लेकिन मान लो ऐसा सवाल आ जाए, मान लो ऐसा सवाल आ जाए, अब देखो यहां पर कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना तो यहां से कम 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको। फिर यहां से अपन बात करेंगे सर ऐसा सवाल आ गया तो भाई आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता? आप मुझे बताओ, जब यहां से हर जगह भाग का निशान आ सकता है तो यहां से ये वाला सवाल भी आ सकता है और ये वाला सवाल भी आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इसको करने के एक निंजा ट्रिक सिखाऊंगा। सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब कर लो और प्ले लिस्ट में जाकर एक ट्रिक्स की मैंने कंप्लीट सीरीज बना के रखी है, आप उसको देखिएगा। आपका 101% पेपर में स्कोर बूस्ट करेगा, ये मेरी वादा है आपसे, मेरी गारंटी है। चलिए देखो, यहां से अगर हर जगह भाग का निशान आ जाए तो सवाल पेपर में 2 प्रकार के मिलेंगे। कौन कौन से प्रकार? देखो यहां से बात को समझना। जैसे सबसे लास्ट वाली संख्या को अपन देखेंगे ना, सबसे लास्ट वाली संख्या को आप लोग देखेंगे, देखो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे लास्ट वाली संख्या को देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 1 में 3 का भाग है। भाई 1 भाग 3 है ना। सबसे लास्ट वाली संख्या के 2 पैटर्न आपको मिलेंगे। कौन कौन से पैटर्न? या तो वो आपको ऐसे दे देगा जैसे 1 भाग 3, या फिर वो आपको ऐसे देगा 1 भाग 2/3। क्लियर है बात? बस 2 ही पैटर्न बनते हैं सर। इस ऊपर वाले पैटर्न में तो आपने देखा कि यहां से इस पीछे वाली संख्या के नीचे कुछ भी नहीं था, लेकिन यहां से अपन ने देखा तो पीछे वाली संख्या के पीछे नीचे कितना था? आप बोलेंगे 3 है। तो हमेशा ही भाई, हमेशा ही अपन को क्या करना है, इस पैटर्न को लेकर चलना है। हमेशा ही इस पैटर्न को लेकर चलना है। सर ये वाला पैटर्न बनेगा कैसे? देखो बहुत आसान है। आप यहां से देखेंगे बेटा 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो फिर आप कितना मान लो बेटा? यहां से 1 मान लो। जैसे यहां से इस सवाल में अगर मैं बात करूंगा तो ये जो लास्ट वाली संख्या है ये परफेक्ट है, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही है। भाई मुझे लास्ट वाली संख्या इस फॉर्मेट में चाहिए। इस फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया कि पीछे पूरा का पूरा ये बटा होना चाहिए। जैसे मान लो ये पीछे पूरा का पूरा बटा नहीं होता तो आप फिर इसके नीचे क्या लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चे? 1 इसके नीचे लगा लेंगे। क्लियर है बात? चलिए जैसे आप लोग यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे सर सबसे नीचे वाली संख्या को देखेंगे तो 3 भाग 2 है, लेकिन जब सवाल को अपन हल करेंगे तो इस 2 के नीचे अपन क्या लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चे? 1 अपन लगा लेंगे। मतलब सबसे लास्ट वाली संख्या अपन को इस फॉर्मेट में चाहिए, पीछे आपका पूरा का पूरा ऐसा आना चाहिए। अगर मान लो ऐसा दे के रखा है तो आप अपनी मर्जी से 2 के नीचे क्या लगा लेंगे बेटा? 1 लगा लेंगे। ठीक है ना? फिर ये दोनों देखो सेम ही फॉर्मेट में बन गया। अब यहां से सवाल को हल कैसे करेंगे, बात को समझना, अपना वही मुद्दा है। सवाल को हल कैसे करना है? देखो यहां से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप ऐसे एक डंडा खींचेंगे बीच में, आप एक ऐसे डंडा खींचेंगे बीच में, मतलब बट्टे का निशान लगाएंगे। अब यहां से देखो क्या करना है ना, यहां से क्या करना है भाई? 3 के नीचे कुछ भी नहीं था तो आप बोलेंगे सर 3 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो यहां से 1 लगा लो। हो सके वो 3 के नीचे 2 दे देता, 4 दे देता, 5 दे देता। अब यहां से भाग के आगे आगे वाली संख्या, जैसे आप बोलेंगे सर इधर इधर वाली संख्या, तो यहां से 240। आप बोलेंगे सर इधर वाली संख्या 1, इधर वाली संख्या 1,
इधर वाली संख्या 1 और यहां से ये सबसे नीचे वाली संख्या भी आपको इसी समूह में लेके चलना है, इसी ग्रुप में लेके चलना है। मतलब ये जो लाइन से संख्या आपको दिखाई दे रही ना नीचे तक, उन सबको आपको एक साथ रखना है। सर एक साथ रखेंगे कहां? बेटा इसको बटे के ऊपर रखना है। जैसे 240, आप बोलेंगे 240। अब यहां से हो सके अपन को 2 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए, तो इनको सबको गुणा में अपन को रखना है। जैसे यहां पर 1 था तो अपन यहां से 1 ही रखेंगे। हो सके यहां पर अपन को 2 दे दिया जाए, वैसे यहां पर 1 था तो 1 रखेंगे, वैसे यहां पर 1 था तो 1 रखेंगे। लेकिन उस 1 का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि 1 की गुणा किसी भी संख्या से करेंगे ना तो वो 1 ही आता है। तो आप बोलेंगे सर इधर वाली सभी संख्या को आपस में गुणा करो, तो आप बोलेंगे सर सभी संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो 240 ही अपन को मिलेगा, क्योंकि इस 1 की गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जो भी संख्या बची है ना उसको नीचे गुणा करो। जैसे आप बोलेंगे सर यहां से कितना बचा है, यहां से 5 बचा है, तो यहां से 5। फिर आप बोलेंगे सर यहां से 4 बचा है, फिर यहां से बोलेंगे सर यहां से वापस 5 आ गया, फिर आप बोलेंगे सर वापस यहां से कितना आ गया, बेटा 3 आ गया। इधर वाली संख्या को बट्टे के ऊपर रखेंगे गुणा करके, फिर जो भी संख्या अपन को बची है उसको आप ऐसे गुणा करके नीचे लिखेंगे। बस काटिए। देखो यहां से आप बोलेंगे सर कैसे काटेंगे, देखो यहां से कैसे भी काट लो भाई। यहां से 4 इसको काटेगा 60 बार, है ना। फिर यहां से 3 इसको काटेगा 20 बार, 5 इसको काटेगा 4 बार, तो बटे के ऊपर तो 4, बटे के नीचे 5। इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल के जाएगा, 4 बटे में 5 निकल के जाएगा। क्लियर है बात। अब यहां से इसी सवाल में मान लो ऐसा होता तो भाई इस सवाल में देखो हमेशा 2 पैटर्न के सवाल मिलेंगे पेपर में। एक पैटर्न का सवाल पेपर में ऐसा मिलेगा कि यहां से एक बट्टा रहेगा, इस बट्टे के ऊपर आपको 5 मिलेगा। फिर यहां से एक सवाल पूरा का पूरा इस बट्टे के नीचे रहेगा, एक सवाल इस यहां से पूरा का पूरा इस बट्टे के नीचे रहेगा। मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों इसका मान निकालना सिखाया है। क्लियर है बात। मैंने आपको इसका मान निकालना सिखाया है। जैसे मान लो सवाल, अब देखो 2 प्रकार के सवाल आएंगे पेपर में, 5। समझना बात को, यही अंतर आपको समझना है अगर सवाल करेक्ट करना है तो। इन दोनों सवालों में अंतर क्या है? आप बोलेंगे सर इस सवाल में तो एक पूरा का पूरा बट्टा था जिसने सवाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक नंबर बट्टे के ऊपर आ गया और एक नंबर पूरा का पूरा देखो सवाल बट्टे के नीचे आ गया। लेकिन इस सवाल में अपन देखेंगे तो ऐसा वाला बट्टा कहीं है ही नहीं। क्या ऊपर ऐसा वाला बट्टा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं है। तो इस सवाल को हल करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है जिसमें बट्टा नहीं होगा। क्या इस सवाल में कहीं पर भी बट्टा था क्या? आप बोलेंगे नहीं है। तो इस सवाल को हल करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। सर क्या होगा अगर इसके यहां पर ऊपर बट्टे का निशान आ जाए तो? मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए मैंने एक सवाल लिया है। देखो यहां से अगर बट्टा आ जाए तो उसके लिए भी मैंने एक सवाल लिया है। जैसे मैं तो ये बोलता हूं कि इसी सवाल में, अगर इसी सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बट्टा देकर ऊपर 4 अपन को दे देता तो फिर क्या होता? देखो बहुत आसान था। फिर देखो बट्टे के ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे अपन रखेंगे, बट्टे के ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे अपन ने रखा। फिर यहां से जो बट्टे के नीचे संख्या थी उसका मान अपन ने कितना निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों, 4/5। जब 3 संख्या लगातार होती हैं तो सबसे नीचे वाली ऊपर चली जाती है। 4 से अपना 4 कटेगा तो फिर इस केस में अपना उत्तर कितना जाता मेरे प्यारे बच्चों? 5 निकल के आ जाता। क्लियर है बात। चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो बस इतना सीखो कि सवाल में अगर बट्टा नहीं है, बट्टे का मतलब समझ गए ना यहां पर, है ना। सवाल में अगर बट्टा नहीं है मतलब सवाल ऐसा है तो फिर आपको पेपर में ऐसे करना है। चलिए जैसे मान लो ये सवाल है, इस सवाल को अपन बनाते हैं। आप यहां से मुझे बताओ, यहां से मुझे बताओ क्या इस सवाल में बट्टे का निशान है क्या? आप बोलेंगे नहीं है। बट्टे का मतलब समझ रहे हैं ना,
मतलब जैसे यहां से इस पूरे सवाल में ऐसा बट्टा लगाकर मैं ऊपर कोई सी भी संख्या दे देता, क्लियर है बात। तो यहां पर ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे सर ये नॉर्मल सवाल है जैसा अपन सीख रहे थे। तो यहां से देखो सवाल को कैसे बनाना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है कैसे बनाना है। सर यहां से 720, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 2 और यहां से 5, इन सभी संख्या को ऊपर गुणा करो। जैसे 720 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। फिर यहां से जो संख्या बच गई उसको नीचे गुणा करो। जैसे 8, यहां पर आप बोलेंगे 6, यहां पर आप बोलेंगे 9, फिर यहां पर आप बोलेंगे 4। बस इसको आपस में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपका उत्तर निकल के जाएगा। जैसे 8 इंटू 9 72 होता है, इसको काटेंगे बेटा 10 बार। क्लियर है बात। आप बोलेंगे सर यहां से और किसको काट सकते हैं बेटा, 3 6 को, या 3 गुणा 2 6, इस 6 को काटेगा, 2 इस 4 को काटेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार काटेगा, 2 इस 10 को काटेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 बार काटेगा, सब कुछ कट गया। इस 5 की 5 से गुणा करेंगे। आप बोलेंगे सर इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना निकल के आ गया, मेरे प्यारे बच्चे 25 निकल के आ गया। आप बेसिक से करेंगे ना तो बहुत समय लगेगा, इस बात को समझो। बेसिक से तो हर सवाल ही बनता है। कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं मुझे पता है कि सर इससे अच्छा तो अपन बेसिक से ही बना लेंगे। अरे भैया बेसिक से हर सवाल बनता है। बात आती टाइमिंग की। इस अगर ये ट्रिक्स आपको पता होगी ना, क्योंकि सवाल ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है, अगर ऐसे ट्रिक्स आपको पता होगी तो आप बहुत जल्दी ऐसे सवालों को बना के निकल जाएंगे। चलिए बात, सर यहां से ऐसा सवाल आ जाए तो जिसमें पूरा का पूरा देखो बट्टा लगा हुआ है, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि आप तो यहां से बट्टे के नीचे वाला हल करो। क्लियर है बात। मैंने आपको इसको हल करना सिखाया है। यूं मान के चलो कि सवाल में ये 5 था ही नहीं, ये बट्टे के ऊपर संख्या थी ही नहीं, इसको बाद में अपन देखेंगे। सबसे पहले आप इसको हल करो जो मैंने आपको सिखाया है। आप बोलेंगे सर कैसे, भाई कुछ भी नहीं, एक बट्टे का निशान लगाओ, है ना। अब आप बोलेंगे सर 96 2 4 2। अब यहां से सबसे लास्ट वाली संख्या 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो आप बोलेंगे सर इसके नीचे 1 लगा लो, यही तो सिखाया था मैंने। फिर यहां से 3, आप बोलेंगे सर यहां से 1। इन सबको ऊपर अपन रखेंगे। जैसे 960, यहां से 2 4 2 और यहां से 3। फिर यहां से जो भी संख्या बची है उसको अपन नीचे रखेंगे। 10 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 2। जो भी संख्या बची है उसको अपन ने नीचे रखा। क्योंकि मैंने हल करना आपको बस इसी को सिखाया है। ये 5 बट्टे के ऊपर था तो इसको अपन बाद में लेंगे, है ना। सबसे पहले इसको हल करो। आप बोलेंगे सर 0 से अपना 0 गया, 2 इंटू 4 8, इसको काटेगा। और भी कुछ कट रहे हैं क्या, 2 इंटू 3 6, इसको काटेगा, है ना। और भी कुछ कट रहे हैं क्या, आप बोलेंगे 2, इसको काटेगा 48 बार। तो यहां से आप बोलेंगे सर ऊपर 48 बचा, नीचे 5 बचा। अगर सवाल ऐसा होता ना, सवाल मान लो ऐसा होता, सवाल मान लो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता, मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं। सवाल मान लो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता, क्या ऊपर यहां से बट्टे का निशान है क्या, नहीं है। अगर सवाल ऐसा होता तो उत्तर आता 48 बट्टे में 5। लेकिन इसने क्या किया, पूरे सवाल के ऊपर ऐसे 5 लगाकर दे दिया। तो देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। पूरे सवाल के ऊपर 5 है, ये मेरे को समझ में आ गया। और नीचे वाले सवाल का उत्तर अपन ने कितना निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों, 48 बट्टे में 5 निकाल लिया। जब 3 संख्या लगातार होती है तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो निकलेगा 25 बट्टे में 48। तो ऐसे सवाल आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। पूरे जितने भी ट्रिक्स बन सकती है ना रेलवे में, वो सारे की सारी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। और डेली आपको लगभग ट्रिक्स वाला वीडियो मिलता ही मिलता है, जो कि आपके पेपर में आपकी इफिशिएंसी को बढ़ाएगा, आपकी स्पीड बढ़ाएगा, जिससे आपके नंबर बूस्ट करेंगे। चलिए, तो जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।